बहुत ही अच्छे होंगे, आप सभी बहुत शानदार होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को पिछली क्लास में नंबर सीरीज की कुछ अप्रोच बता के गया था। साथ में मैंने ये भी कहा था जाते जाते कि अगली क्लास में लौटूंगा तो नंबर सीरीज के कुछ अच्छे स्तर के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे होंगे। और आज वो दिन है जब हम नंबर सीरीज के ठीक ठाक क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। देखने वाली बात होगी आप में से कितने साथी सॉल्व करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को। तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और कहेंगे भैया वी आर रेडी फॉर दिस सेशन और स्टार्ट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है। 9, 35, 91। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये संख्याएं कैसे बन सकती हैं। 9, 35, 91, 189, 341, देन क्वेश्चन मार्क। क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? डिफरेंस से चेक कर लूं। 9 और 35 का अंतर कितना है भाई, बताएंगे। सभी दोस्त बताएंगे कि सवाल में 9 और 35 का अंतर कितना है? 26। यहां कितना है? 4 में से 5 गए तो 6 और 8 में से 3 गए तो 5, ये 56 का अंतर है। और यहां पर 9 में से 1 गया 8 और 18 में से 9 गए 9, ये 98 का अंतर है। और यहां पर 11 में से 9 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 2 में से गए कि 152 का अंतर है। क्या डिफरेंस के डिफरेंस से कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये मुझे लगता है कि 30 का अंतर आएगा। यहां पर 8 में से 6 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 का अंतर। और यहां पर 12 में से 8 गए 4 और 14 में से 9 गए 5, ये 54 का अंतर है। तो एक व्यवस्था बनकर आई कि 30 और 12 42 और 12 54 और 54 और 12 66 होगा। और 66 को इसमें जोड़ूंगा तो 6 और 2 8 होगा। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 218 और इसे जोड़ दूंगा मैं 341 में। तो 8 और 1 9 होगा, 4 और 1 5 होगा, 3 और 2 5 होगा। 559 का मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? इस सवाल में एक दूसरा लॉजिक भी लगा हुआ था, अगर आप में से किसी साथी ने ध्यान दिया हो तो। ये जो 9 संख्या बन रही थी, ये बन रही थी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 9 बन रहा था गुड्डा। ये 9 बन रहा था गुड्डा। इसके अलावा फिर 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, है ना, ये 35 बन रहा था मेरे सिर। फिर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये 189 बन रहा था। फिर 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये संख्या 341 बनेगी। और मेरे गुड्डा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 559। क्या ये चीज समझ में आई? आप जो भी मेथड लगाएं वो बढ़िया है। बाकी में आसान कौन सा लगा आपको, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड? कमेंट करो जल्दी। हाँ मैं एकदम ठीक हूं, अभी एकदम फिट, परेशान नहीं होना है गुड्डा। मैंने आपको बताया तो था। एक भाई कमेंट कर रहे हैं भैया जी 10 जुलाई को आपकी किताब आनी थी। मैंने एक तारीख बताई थी सभी बच्चों को पिछली क्लास में, आप शायद उस दिन नहीं थे क्लास में। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट कर दो, भाई को भी पता चल जाएगा कि हाँ मैंने बताई थी। क्योंकि अगर मैं भी बताऊंगा तो फिर भाई को लगेगा कि बस मैंने कहा नहीं था, ऐसे ही कह रहा हूं। क्या मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था कि रीजनिंग की किताब किस दिन लॉन्च करने वाले? भाई एक बार सबकी कमेंट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। कौन सी अप्रोच सही लगी? अप्रोच नंबर फर्स्ट सही लगी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी करने के लिए सही वो है जो हमारी समझ में आ जाए, जो माइंड पे एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर में मतलब क्लिक कर जाए। 7 अगस्त को किताब आएगी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है। 15 और 28 का अंतर क्या है? ये 13 का अंतर है। ये 28 10 38 और 5 43, ये 15 का अंतर है। 11 में से 3 गए 8, 6 में से 4 गए 2, ये 28 का अंतर है। यहां पर 4 में से गए 3 और 11 में से 7 गए 4, ये 43 का अंतर है। 5 में से 4 गए 18 में से 11 गए 7, ये 71 का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कैसे कैसे अंतर चल रहा है? दिमाग हैंग हो जाएगा कि भाई 13 15 में 2 ही है, यहां पर 13, इतना अंतर कैसे? तो एक मेथड होता है जब पिछली 2 संख्याएं जुड़ के अगली संख्या का निर्माण करती है। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने कहा कि अगर मैं 13 प्लस 15 को जोड़ूंगा तो ये 28 बनेगा। बात समझ में आ गई? मैंने कहा 15 प्लस 28 जोड़ेंगे तो ये 43 बनेगा। और 28 प्लस 43 जोड़ेंगे तो 71 बनेगा। तो 43 प्लस 71 जोड़ो तो अगली संख्या बनेगी। एक बार बोलो कितनी संख्या बनेगी? 43 और 71 का टोटल कितना है? 3 और 1 4 हो गया। और ये 7 और 4 11 है तो 114 को 185 में जोड़ दो। ये 5 और 4 9 हो गया। ये 8 और 1 9 हो गया। और 1 और 1 2, ये 299 हुआ, जो कि बी ऑप्शन पर मेरे दोस्त मौजूद है। तो सवाल का करेक्ट आंसर गुड्डा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। बात समझ में आ गई जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या है। पिछले सवाल में जो चीज डिफरेंस पर चल रही थी ना, वो इस सवाल में बिना डिफरेंस क्या है? जो चीज पिछले सवाल में डिफरेंस से चल रही थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब 2 को जोड़कर हम अगली संख्या का निर्माण करते हैं, वो इस सवाल में तो डायरेक्ट चल रही है, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। 31 और 17 48, 17 और 48 65, 48 और 65 113, 65 और 113 को जोड़ दो तो 5 और 3 8 हो गया। और 11 और 6 17 हो गया तो 178। बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, डी ऑप्शन। अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो आसान है। कहेंगे आप, क्योंकि वास्तव में आसान है। लेकिन क्या क्या उन लोगों के लिए आसान है जिनको ये बात पता ही नहीं है कि ऐसे पीछे की 2 संख्या जोड़ने पर अगली संख्या का निर्माण होता है? क्या उनके लिए आसान है दोस्तों? उनके लिए आसान नहीं है, उनके लिए कठिन है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रखना, सवाल जो होगा, सवाल का आंसर कभी कभी इस हिसाब से भी सॉल्व किया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए बात ओके हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अरविंद भाई लव यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। पिछली संख्याएं इस बार डायरेक्ट नहीं जुड़ी हैं, कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ खास हुआ है। भैया जी एक बार नीचे करो कमेंट। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। मैं अगर इन दोनों संख्याओं के वर्ग को लिखूं, 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो कितना आएगा? 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1, तो 1 आएगा, अर्थात ये संख्या। फिर मैं इस 1 और 1 के वर्ग को जोड़ूं, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग,
एक का वर्ग एक और एक का वर्ग एक, दो हो गया, ये दो आ गया। फिर मैं इस एक और दो के वर्ग को जोड़ूं, एक का वर्ग एक प्लस दो का वर्ग दो, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार और एक पांच हो गया। फिर मेरे प्यारे गुड्डा मैं यहां पर 5 के वर्ग और 29 के वर्ग को जोड़ूं, 5 का वर्ग, सबसे पहले तो मैं ये जोड़ूंगा ना, 2 का वर्ग और 5 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 2 का 4 5 का 25 और 25 4 29 आ गया। तो अब मैं 5 का वर्ग प्लस 29 का वर्ग जोड़ूंगा। कमेंट में बताओ 29 का वर्ग कितना होगा, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो 29 का स्क्वायर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन गुड्डा। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 841 में मुझे 25 जोड़ना है, सवाल का आंसर 866 आ जाएगा। 866 का मतलब है कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, 866 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि ये कुछ आपके अंक चल रहे हैं, तो इस अंक से हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, इससे हमेशा ये, ऐसे ही चले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी इस वाले से डायरेक्ट ये वाला और इस वाले से डायरेक्ट ये वाला, मतलब अल्टरनेट का लॉजिक भी लगा होता है। ये बात आप लोग समझेंगे जैसे सवाल में लगा हुआ है। मैं अगर 14 से 20 के अंतर पर जाऊंगा तो 6 का अंतर है, आया ना। 14 से 20 पर जाऊंगा तो 6 का अंतर है, यहां 20 से 32 पर जाऊंगा तो 12 का अंतर है। तो आप लोग यहां पर ऐसे देख सकते हैं 6 का दुगना 12, दो स्थिति बन सकती है, या तो 6 का दुगना 12 और फिर 12 का दुगना 24 आएगा, या फिर 6 का गैप आएगा, जैसे 6 और 6 12 6 18। तो मेरे प्यारे गुड्डा 18 जोड़ूंगा तो ये 32 और 18 50, तो ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब 6 का दुगना 12 और 12 का दुगना 24, ये मेथड मुझे लगाना होगा, और 32 में 24 जोड़ूंगा तो ये 56 करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो क्या कोई भी समस्या हुई है यहां तक? और जो नंबर बच गए भैया इनका क्या था, इनका क्या था? तो ये देखो 28 से 40 कैसे बना 12 प्लस, 40 से 64 कैसे बना 24 प्लस, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट था, ये चीजें भी डबल हो रही थी। तो यहां पर जो 64 में फिर 24 का डबल 48 करके आएगा ना, वो इस 56 से अगली संख्या बनेगी। एक बार बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? बोलेंगे बात यहां तक ओके है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई ध्यान से, जल्दी से बोलेंगे ध्यान से, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। सुनो ध्यान से, यहां पर देखो एक से ये अगर मैं 2 बनाऊं तो मैं इसे 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बोल सकता हूं, 2 हो जाएगा भाई। 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तो 2 होगा, पर ये 1 से 2 कैसे, 1 का वर्ग प्लस 1 का 2 तो नहीं जुड़ेंगी, तो मैं इसे इस 1 का वर्ग प्लस 1 लिख सकता हूं क्या 2 को? मैं 2 से जब 6 बनाऊंगा तो इस 2 का वर्ग और प्लस का 2 लिख सकता हूं क्या? ऐसे तो जब मुझे 6 से 42 बनाना होगा तो इसी 6 का वर्ग करना पड़ेगा और यही 6 प्लस करना पड़ेगा। और जब मैं 42 से 1806 बनाऊंगा तो 42 का वर्ग करना पड़ेगा और प्लस 42 करना पड़ेगा, तब ये 1806 बन जाएगा। लेकिन यार क्वेश्चन मार्क को तो मैं क्रॉस करके चला गया, क्वेश्चन मार्क को तो मैंने क्रॉस कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क तो यहां पे पीछे रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्वेश्चन मार्क से जो वैल्यू मिलेंगी वो इन वाली वैल्यू से मिलेंगी। ये अल्टरनेट लॉजिक लगा हुआ है, अल्टरनेट मेथड, जिसे मैं एकांतर श्रृंखला भी बोलता हूं दोस्तों, एकांतर श्रृंखला। सुनो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में बोला कि अगर मैं यहां इस 1 से इस 2 तक जाऊंगा, जो बचे हुए मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। मैं इस 1 से 2 तक जाऊंगा तो मैं इसे निश्चित रूप से 1 का वर्ग प्लस 1 बोलूंगा 100%। मैं इस 2 से इस 10 तक जाऊंगा तो मैं इसे 2 का वर्ग प्लस 2 बोलूंगा, तो गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इसे भाई खुद सोचो कि 2 का वर्ग बोलूंगा तो 2 का वर्ग कितना है, 4 है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। तो मैं इसे कितना बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं 2 का क्यूब प्लस 2, तभी तो 10 आएगा। तो मैं इसे 1 का क्यूब प्लस 1 भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 का वर्ग और 1 का क्यूब दोनों एक ही होता है। ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, और यहां पर क्या हो गया 10, अब आएगा 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब और प्लस कितना, 10 का क्यूब प्लस 10, 10 का क्यूब 1000, 10 और जोड़ दो तो ये 1010 हो जाएगा। बहुत सुंदर, 1010 का मतलब है सी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या? जल्दी से बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, एक बार थम्स अप करो भाई पहले। तो मेथड कौन सा चल रहा है, मेथड चल रहा है सीधा कौन सा, ओवरलैप का। ओवरलैप होता है एक एक छोड़ के श्रृंखला बनाना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त बताओ इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे क्या मेथड हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे भाई, सभी प्यारी बहन, जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हमने कहा यहां 100 और 98 का अंतर ज्यादा नहीं है, तो यहां गुणा श्रृंखला लगाना ही व्यर्थ है फिलहाल क्वेश्चन में। आगे डिफरेंस में लग जाए तो अलग बात है। मैंने यहां पर क्या बोला आपसे, मैंने बोला ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर कि 4 और 21 का अंतर है 17, 21 और 47 का अंतर 7 में से गए 6 और 4 में से दोगे तो 26 का अंतर है। यहां पर ये अंतर 53 का अंतर है और यहां पर ये अंतर 98 का अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं? 17 से 26 कैसे बनेगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? मैं ये कह सकता हूं क्या कि 17 से 26 बनेगा जब 9 का अंतर आएगा, 26 से 53 बनेगा जब 27 का अंतर आएगा, और 53 से 98 कैसे, 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 5 गए 4, ये 45 आएगा। तो ध्यान से सुनना, 9 से 3 की गुणा करूंगा तो 27 है, और इसी 9 से 5 की गुणा करूंगा तो 45 है, इसी 9 से करूंगा तो 45 है। 3 की गुणा 5 की गुणा, अब इसी 9 से अगर मैं 7 की गुणा करूंगा तो मेरे पास 9 7 63 का डिफरेंस आएगा, और 63 को 98 में जोड़ दूंगा। तो मेरे दोस्तों 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, और इसे जोड़ दो 198 में, तो ये आएगा 8 और 1 9, और 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये 359 हो जाएगा। 359 तो बी ऑप्शन पर मौजूद है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मोहन वर्मा थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। 87 और 88 का अंतर कितना है? 1। 88 और 80 का अंतर कितना है? 8। 80 और 107 का अंतर कितना है? 27। 107 और 43 का कितना है? 7 में से 3 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, 64 का है। ये संख्याएं देखकर कुछ बात समझ में आई है दोस्तों? ये संख्याएं देखकर आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो क्या चल रहा है? ये तो मेरे प्यारे गुड्डा सीधा 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 क्यूब चल रहा है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला? ये 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64। 1 2 3 4 के बाद 5 का क्यूब होगा जो कि 125 हो जाएगा। और 125 का क्या करना है? एक और चीज सुनो, यहां पर मुद्दा कुछ अलग चल रहा है। एक बार संख्या बढ़ती है, फिर संख्या घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। देखो 87 से 88 आया, ये +1 हुआ। 88 से 80 आया तो -8 हो गया। फिर 80 से 107 तो प्लस हो गया, 107 से 43 तो माइनस हो गया। तो अब ये वैल्यू प्लस होगी। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे चल रही है। नीचे करो कमेंट को और करो। एक भाई ने लिखा है कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। कपिल नाम इनका। बहुत बढ़िया लिखा है गुड्डा आपने। और इतनी बढ़िया तरीका से अगर क्वेश्चन का आंसर दे दो तो तेरी कसम दुनिया का नजरिया बदले या ना बदले, तेरी किस्मत जरूर बदल जाएगी। और जब किस्मत बदल जाएगी तो लोगों का नजरिया भी बदल जाएगा। बताओ, बोलो जल्दी, जोड़ दो। 5 और 3 8, 12 और 4 16, 168। 168 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताओ, बताइए इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। 69, 55, 26 और 13 करेक्ट जवाब क्या होगा? राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। बताओ भी जल्दी मेरे प्यारे गुड्डा। ये बहुत प्यारा सवाल है। 69 को पढ़ोगे ना 69 तो उलझ जाओगे। 69 मत पढ़ो, 6 अलग और 9 अलग पढ़ो। कैसे? मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये 6 और 9 के अंकों की गुणा करूं तो 6 गुणा 9 54 प्लस 1 करूंगा तो ये 55 आ जाएगा। आया ना? अब इस 55 के अंकों की गुणा करूंगा 5 गुणा 5 और प्लस 1 करूंगा तो ये 26 आ जाएगा। आया ना? जब 26 के अंकों की गुणा करूंगा 2 गुणा 6 प्लस 1 करूंगा तो ये 13 आ जाएगा। और 13 में जब 1 गुणा 3 प्लस 1 करूंगा तो 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोल दो इस प्रश्न का क्या आंसर है? बताओ जल्दी से। देख रहे हैं कितने आसान आसान है? जल्दी से बोलो कितने आसान आसान है देख रहे हैं? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। 82 और 165 का डिफरेंस ज्यादा है, डबल का गुणा श्रृंखला पक्की है इसमें। हिंट पकड़ना सीख गए ना तो फिर कुछ नहीं है इनमें। मेन बात बस ये है कि आप हिंट पकड़ना सीख जाओ। भाई हिंट कहां है? क्वेश्चन की नबज कहां है? अगर क्वेश्चन की नबज एक बार हाथ आ गई तो क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि 4 गुणा 3 प्लस 1, मैंने कहा कि 4 गुणा 3 प्लस 1 4 12 और 1 13 है। 13 दूनी 26 प्लस 1 27, 27 तिया 81 प्लस 1 82, 82 दूनी 164 प्लस 1 165। देखो एक बार गुणा 3 प्लस 1 फिर गुणा 2 प्लस 1 फिर गुणा 3 प्लस 1 फिर गुणा 2 प्लस 1 ऐसे चल रहा है। तो मैं अब गुणा 3 करूंगा और प्लस 1 करूंगा। 165 का 3 गुना कितना है? 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 6 18 19 का 9 हासिल 1, 3 3 एकम 3 और 1 4 और 1 जोड़ दूंगा तो ये 496 हो जाएगा। 496 और करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार जल्दी से सभी प्यारे दोस्त आएंगे, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या आंसर होगा। अरविंद सेन यादव, थैंक यू भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? अगर मैं ये 4 है, मैं अगर अंतर निकालू ना, अगर गुणा भी करूं तो देखो 4 तिया 12 प्लस 2 14, 14 से 60 कैसे? 14 पंजे 70 होता है, 14 तिया 42 होता है, लेकिन 18 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये तो मेथड नहीं आएगा। ऐसे स्क्वायर का कोई मेथड लगा के एक बार चेक करूं। 4 की पावर 1 माइनस 4 करूं तो कितना आएगा? 4 की पावर 1 करूं और माइनस का 4 करूं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर माइनस का 0 कर दूं मेरे प्यारे दोस्त 4 आ जाएगा। फिर मैं 4 का वर्ग करूं 16 और माइनस 2 करूं तो ये 14 आएगा। ध्यान देना, अभी मैंने पहले 4 की पावर 1 करी और 0 घटाया तो 4 आया ये संख्या। फिर मैंने 4 का वर्ग किया, 2 घटाया तो ये 14 ये वाली संख्या आई। अगर मैं अब 4 का वर्ग करूं 16, वर्ग ना करके क्यूब कर दूं, क्योंकि 1 की पावर 1 पावर 2 अब पावर 3 कर दूं, 4 का क्यूब 64 माइनस अगर मैं 4 कर दूं तो ये 60 आएगा और ये 60 ही है। अब मैं 4 की पावर 4 कर दूं और माइनस कितना 2 का दूंगा 4, 4 का दूंगा 8 कर दूं तो देखो 4 की पावर 4 कितनी है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर ये 256 होगा और 8 माइनस करूंगा तो 248 हो जाएगा। भाई लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं फिर से रिपीट करूंगा और एक एक शब्द को फिर से सुनो कि आखिर ये क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले 4 का पावर 1 किया और माइनस 0 किया तो ये 4 आ गया। फिर मैंने 4 का वर्ग माइनस 2 किया तो 14 आया। फिर 4 की पावर 3 माइनस 4 करा तो ये 60 ही आया। 4 का पावर 4 माइनस 8 किया 248 आया। तो अब मैं 4 की पावर 5 और माइनस का 8 का दुगना 16 करूंगा तो कितना आएगा? बताओ जल्दी से, बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त कितना आएगा? करके देखना, 1008 आ जाएगा।
क्या बोलेंगे? 1008 आएगा। और करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन पर है? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन पर है, यही राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और कहो इसका क्या आंसर है। इस बार क्वेश्चन ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कठिन नहीं है। बताओ जल्दी से क्या जवाब है। और ये बात सुनो, जब बहुत लंबी सीरीज हो ना तो उसमें 90% केस फिर अल्टरनेट लॉजिक का लगे, इसकी संभावनाएं सर्वाधिक होती है। देखो ध्यान से, देखेंगे सभी साथी। मुझे ये बताओ कि 1 से 5 कैसे आया? 4 प्लस हुआ। 5 से 9 कैसे आया? 4 प्लस हुआ। ध्यान देना, 1 से 5 कैसे आया? +4। 5 से 9 कैसे आया? +4। 9 से 13 कैसे आया? +4। 13 से 17 कैसे आया? +4। 17 से 21 कैसे आया? +4। तो अब 21 में यहां +4 करोगे तो दूसरे क्वेश्चन मार्क पर 25 आएगा, और 25 केवल दूसरी वैल्यू में लास्ट ऑप्शन में है, उसके अलावा किसी ऑप्शन में 25 नहीं है। और अगर कहीं भी 25 नहीं है तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। हालांकि मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये बचे हुए अंकों में क्या चल रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलेंगे सभी प्यारे बहन भाई क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से बोलो भाई। देखो, 43 से छोटी अभाज्य संख्या 41, 43 से छोटी अभाज्य संख्या 41, 41 से छोटी अभाज्य संख्या 37, 37 से छोटी अभाज्य संख्या 31 और 31 से छोटी अभाज्य संख्या 29 हो जाएगी, यही करेक्ट है। और 29 से छोटी अभाज्य संख्या 23 होगी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ो मेरे शेर, बताओ इसका क्या आंसर है। आगे बढ़ो मेरे शेर और बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। बोलो भाई सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी जल्दी से क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन और भी सुपर क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है दिखेंगे ध्यान से। शुरू में आपको एक संख्या दिख रही होगी, तो ये एक संख्या दिख रही है, मैं इसे डायरेक्ट एक का वर्ग कह सकता हूं। फिर आपके 5 दिख रही होगी, मैं इसे 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कह सकता हूं। 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5। फिर आपको 32 दिख रही होगी। अब देखो यहाँ 1 था, फिर मैंने इधर 1 और बढ़ा के 2 कर दिया, अब 1 और बढ़ा के 3 कर देता हूं। 3 का वर्ग प्लस फिर 2 का वर्ग फिर प्लस 1 का वर्ग। कहने का मतलब मैं 1 तक जाऊंगा। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 9, 4 13 और 1 14। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। तो ये क्या 14 तो नहीं है? ये 14 तो नहीं है। कैसे करें फिर, बताओ जल्दी से कैसे करें। 3 का वर्ग तो नहीं है, इतना सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से कैसे किया जा सकता है। फिर कैसे किया जा सकता है, जल्दी जल्दी बोलो मेरे प्यारे गुड्डा, बताओ जल्दी से क्या लॉजिक हो सकता है। अगर मैं इसे 3 का 3 की पावर 3 ही कर दूं तो, लेकिन ये फिर 1 की पावर 1 होनी चाहिए थी। अगर मैं इसे 1 की पावर 1 करूंगा तो भी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे 3 की पावर 3 कर दूं, 3 की पावर 3 तो क्या कोई बात बनेगी? 27, 4 31 और 1 32। हाँ ठीक है, तो अब 4 की पावर 4 कर दूं प्लस बाकी सबकी पावर 2 कर दूं। 3 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, हाँ या ना। और ये 35 ही था, तो 4 का पावर 4 कितना हो गया? 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 होना चाहिए। 256 और 9 265 और 4 200, ये कितना आया? 256 और 9 265 और 4 269 और 1 270। 4 चौक 16, चौका 64, चौका ठीक है। 256, 3 का वर्ग 9 हो गया, 256 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, ये 4 ये 1 हो गया, 9 4 13 और 1 14। तो ये वैल्यू नहीं बन रही है, ये वैल्यू तो फिर भी नहीं बन रही। फिर क्या दिक्कत आ सकती है? फिर क्या दिक्कत आ सकती है बताओ जल्दी। 3 का क्यूब चेक करते हैं। इस 3 के क्यूब को डाल के चेक करूं, अगर इसमें 3 का क्यूब डालूं तो क्या व्यवस्था बन सकती है? 4 का 200 ये हो गया, और 3 का कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का 4, 1 का 1, तो ये आएगा 7 6 13 4 17 18 का 88 लिख, 5 2 7 और 1 8 और ये 288, एकदम सही है। 288 आएगा, एकदम सही है, एकदम सही है। तो फिर इस हिसाब से तो अब जो संख्या आनी चाहिए वो 5 का 5 पावर होनी चाहिए, फिर 4 की पावर 4 ही होनी चाहिए, फिर उसके बाद 3 की पावर 3 ही होनी चाहिए, फिर उसके बाद 2 की पावर 2 होनी चाहिए, फिर उसके बाद 1 की पावर 1 होनी चाहिए। अब क्या आएगा बताओ जल्दी से, इन सबको जोड़ के कितना आएगा जल्दी से बताओ कितना? 5 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1 का वर्ग। जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। हाँ 32 है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त कितना आएगा? बिल्कुल एकदम कठिन क्वेश्चन, और मतलब अभी ना जैसे हम यहाँ कर भी रहे हैं क्लास में, तो लग रहा है एक बार के लिए कि भाई ठीक है हो जाएगा, आपको भी लग रहा होगा, और पेपर में तो वास्तव में यार टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग तो है। बताओ जल्दी से, अगर इन सबको जोड़ दूं तो कमेंट में बताओ। 34 13 जितने भी साथी बता रहे हैं एकदम सही है, 3 4 1 3, 34 13 ही करेक्ट बनेगा। ए ऑप्शन राइट जवाब है, ए ऑप्शन राइट जवाब है। बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। 11 से 23 कैसे बना? 11 से 23, 11 दूनी 22 प्लस 1 23। ये 23 से 47 कैसे बना? 23 दूनी 46 प्लस 1 47। 47 से 95 कैसे बना? 47 दूनी 94 प्लस 1 95। और मेरे प्यारे दोस्त ये देखो 20 से 44 कैसे? 20 दूनी 40 प्लस 4 44, फिर 44 से 92 कैसे? 44 दूनी 88 प्लस 4 92, फिर 92 दूनी प्लस 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 दूनी 180 और 2 दूनी 4 184 और 4 188, 188 डी ऑप्शन राइट आंसर है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन ले लें, लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन ले लें मेरे प्यारे दोस्तों। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से बोलेंगे कुछ लेटर सीरीज के क्वेश्चन ले लें।
यहाँ पर हालांकि लेटर सी तो बहुत आसान है, बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और कोडिंग रिकॉर्डिंग में मैंने आपको प्लेस वैल्यू खूब कंठस्थ तरीके से याद करा रखी है, ये बात आप प्रॉपर जानते हैं। देखो चेक करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सभी ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं, तो मैं अगर पहला लेटर चेक करूंगा तो मुझे पता है ए ही आएगा, क्योंकि सब ऑप्शन ए से ही शुरू है, तो मैं चेक ही नहीं कर रहा पहला। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, जैसे आई 9 पर है, ये एम 13 पर है, ये क्यू 17 पर है, ये यू 21 पर है, तो 9 4 13 4 17 4 21, 21 4 25 आएगा, और 25 पर वाई आ जाएगा। अगर वाई आएगा तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि वाई से तो वाई ए के बाद वाई तो इन दोनों में, इनमें भी तीसरा लेटर दोनों में भी है, तो फिर तीसरा लेटर चेक नहीं करना, डायरेक्ट चौथा लेटर चेक करो। तो जैसे ये टी 20 पर है, एक्स 24 पर, बी को 2 भी लिख सकता हूं, 28 भी लिख सकता हूं, एफ को 6 लिख सकता हूं, तो देखो 20 + 4 24, 24 + 4 28, मतलब 2, तो 2 + 4 6, तो 6 + 4 करूंगा तो 10 आएगा, और 10 यानी कि यहां लास्ट में जे आएगा, और लास्ट में जे कहां पर है, ऑप्शन ए में, यही करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये बात हमें समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? ए 1 पर है, एफ 6 पर है, के 11 पर है। तो ध्यान से देखना, 1 5 6 5 11, और 11 5 16 होगा, 16 पर पी आएगा, 16 होगा, 16 पर पी आएगा, और पी से केवल एक ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन ए, तो फिर आगे किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना गुड्डा, शुरू में तो प्रत्येक ऑप्शन में क्यू लिख रहा है, तो पहले ऑप्शन को चेक करना समझदारी नहीं है। आगे सुनो, ये बी देखो, दूसरा देखो, जी कितना है 7 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, पी 16 पर, यू 21 पर। तो 7 से 9 कैसे आया? 2 प्लस, 9 से 12 कैसे आया? 3 प्लस, 12 से 16 कैसे? 4, 16 से 21 कैसे? 5, तो 2 3 4 5 के बाद 6 आएगा, 21 और 6 हो जाएगा 27, और 27 पर क्या आएगा? 26 से एक ज्यादा है, तो ये ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बीच में ए का मतलब होगा ये दो ऑप्शन गलत है। उसके बाद ये आर 18 पर, वी 22 पर, जेड 26 बोलो या 0 बोलो, डी 4 पर, एच 8 पर, तो 18 4 22 4 26, मतलब 0 + 4 4 + 4 8, 8 और 4 12, लास्ट में एल आएगा, और इसका मतलब ये होगा कि सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे कोई स्पीड से तो नहीं चल रहा, हम एक बार जल्दी से दिल भेजकर बताओ कि भैया स्पीड एकदम ठीक है, स्पीड एकदम ठीक है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से सभी प्यारे बहन भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इस प्रश्न को ध्यान से देखो। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो वाई से शुरू है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो जेड से शुरू है, दो वाई से दो जेड से। मैंने क्या बोला? आर 18, टी 20, बी 22, एक्स 24, 18 2 20 2 22 2 24, 24 2 26, 26 पर जेड। पक्का पक्का मेरा ऑप्शन जेड से शुरू होगा, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। बीच में यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो इसे चेक करके सवाल का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो लास्ट चेक करो, पी 16 पर, पी 22 पर, पी 28 भी कह सकता हूं, 2 भी कह सकता हूं, और एच 8 पर। तो 16 6 22, 22 6 28, 28 मतलब 2 2 6 8, और 8 6 14, 14 का मतलब लास्ट में होगा एन, 14 का मतलब लास्ट वैल्यू हो जाएगी एन। करेक्ट आंसर क्या हुआ? जेड के बाद एन, मतलब करेक्ट जवाब ए ऑप्शन है, करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। सही है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताइए इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा संदीप भैया, बहुत बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए, बहुत बहुत सारा प्यार। और मैं बस आज के दिन यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो, माता सरस्वती आपको ज्ञान दें, बुद्धि दें, विद्या दें, और मेरे प्यारे दोस्त आप बहुत जल्दी सफल हो। जिस जिस चीज की तैयारी के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से मेरे प्यारे दोस्त उसमें सफल हो, माता पिता का नाम रोशन करें, और खूब तरक्की करें, खूब भर भर के दुआएं हैं। बताओ इसका क्या आंसर है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने सबसे पहले बोला कि भाई एच 8 पर है, ओ 15 पर, वी 22 पर, और सी को मैं 29 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं। तो ये देखो 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, और 29 का मतलब 3, और 3 और 7 10, और 10 पर क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर जे आएगा तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। उसके बाद ये एस 19 पर, एल 12 पर, ई 5 या 31 भी लिख सकता हूं, एक्स 24 पर। तो 19 में 7 कम 12, 12 में 7 कम 5 मतलब 31, 31 में 7 कम 24, 24 में 7 कम करो 17, और 17 का मतलब क्यू आएगा, जे के बाद क्यू आएगा, और जे के बाद क्यू का मतलब है ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे गुड्डा, सबसे पहले ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, 1 3 4 3 7 3 10 3 13 है, 13 पर एम आएगा, 13 पर एम आएगा तो ये गलत है। उसके बाद सी 3 पर, जी 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर, 3 4 7 4 11 4 15 4 19, और 19 पर एस आएगा। एस का मतलब केवल और केवल गुड्डा सी ऑप्शन राइट है। लास्ट में तो 25 पर वाई आ ही जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले क्यू कितना 17, डब्ल्यू कितना 23, सी कितना 29 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं। मैंने कहा आई कितना 9, ओ कितना 15, 17 6 23, 23 6 29, 29 मतलब 3 3 6 9 9 6 15, तो 15 6 21 आएगा, और 21 पर आ जाएगा यू। यू का मतलब होगा कि ये गलत है। अब ये देखो एल 12 पर, जी 7 पर, बी को 2 भी लिख सकता हूं, 28 भी लिख सकता हूं, डब्ल्यू को 23 लिख सकता हूं, आर को 18 लिख सकता हूं। 12 में से 5 कम 7, 7 में से 5 कम 2, 2 का मतलब 28, 28 में से 5 कम 23, 23 में से 5 कम 18, 18 में से 5 कम करो 13 आएगा, 13 पर एम आएगा। एम का मतलब ये गलत है। ये देखो डी 4 पर, जे 10 पर, पी 16 पर, वी 22 पर,
बी को 2 भी लिख सकता हूं, 28 भी लिख सकता हूं। 4 6 10 6 16 6 22 6 28 मतलब 2 और 2 6 8 और 8 पर एच, 8 पर एच आएगा और करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है तुमको? कोई भी समस्या है क्या तुमको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताइए कि इसका क्या आंसर है, बताइए मेरे सभी प्यारे दोस्त। देखो सी कितना है 3 पर, इसे मैं 27 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, सॉरी 27 नहीं 29, 26 से 3 ज्यादा है। एक्स 24 पर, एस 19 पर, एन 14 पर, 29 में से 5 कम 24, 24 में से 5 कम 19, 19 में से 5 कम 14, 14 में से 5 कम 9 और 9 पर क्या आ जाएगा? आई। 9 पर आई आएगा तो ये गलत है। अब एम 13 पर, जे 10 पर, जी 7 पर, डी 4 पर, 13 में से 3 कम 10, 10 में से 3 कम 7, 7 में से 3 कम 4, 4 में से 3 कम 1 और 1 पर ए आएगा। ए आएगा तो केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट है और कोई तो करेक्ट ही नहीं है। जरूरी ही नहीं है किसी और को चेक करना। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख रहे हैं कितनी स्पीड से आप आंसर दे रहे हैं। बताओ जल्दी से, लाइक कर दो क्लास को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है बाबू। एक मिनट नीचे करना कमेंट। सर आप टाइम पास कर रहे हो बस, रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ा रहे हो शिवम सिंह। थैंक यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत बहुत सारा प्यार। खुश रहो हमेशा, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। थैंक यू। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से देखेंगे। गुड्डा यू कितने पर है? 21 पर, ओ 15 पर, आई 9 पर और सी 3 पर या 29 पर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा 21 में से 6 कम 15, 15 में से 6 कम 9, 9 में से 6 कम 3 यानी 29, 29 में से 6 कम करो 23 आएगा और 23 पर हो जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हो गया कि ये गलत, ये गलत। एस 19 पर, एम 13 पर, जी 7 भी लिख सकता हूं, ए 1 भी लिख सकता हूं, 27 भी लिख सकता हूं। तो 19 में से 6 कम 13, 13 में से 6 कम 7, 7 में से 6 कम 1 मतलब 27, 27 में से 6 कम 21 और 21 पर यू आएगा। डब्ल्यू के बाद यू, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में पूछूंगा, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सीरीज के। सीरीज को मैं इसलिए माफी मांगना चाहूंगा आपसे कि मैं एक दिन में नहीं करा पाया, क्योंकि मेरी तबियत उस दिन खराब थी, आप सभी प्यारे बहन भाई जानते हैं। नहीं तो मैंने हर एक क्लास 2 घंटे से ज्यादा ही लिया, 2.5 घंटे तक भी मैंने सीरीज में क्लास लिया। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये वास्तविकता तो ये थी कि मुझे एक दिन में ही 50 क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट था, लेकिन उस दिन मेरी तबियत खराब हो गई और मैं क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं ले पाया। पर एक दिन एक्स्ट्रा लगा और मैंने 2 दिन में ये 50 क्वेश्चन आपको सीरीज के करा दिए। हालांकि मैं बड़ा अंदर से कई बार ग्लानि महसूस करता हूं इस चीज की कि यार मैंने टारगेट ये बनाया था कि मैं एक दिन में बच्चों को 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ये मैंने 2 दिन उनके बिगाड़ दिए। लेकिन मेरी तबियत सच में उस दिन ठीक नहीं थी, ये बात आप भी जानते हैं, और इस वजह से आज इस दूसरी क्लास की जरूरत पड़ी सीरीज की। पर मेरे शेयर कोशिश ये रहेगी कि यार आपकी मेहनत, आपकी सफलता और मेरे प्यारे दोस्त माता पिता का संघर्ष, आपके घर की आपकी जिम्मेदारियां, लोगों के ताने, आपके कठिन परिश्रम, ये सब मुझे दिखाई देते हैं। बच्चे, आप में से बहुत साथी ऐसे हैं जो वास्तव में अपने परिवार के लिए बस हमेशा ये सोचते हैं यार हमारा ठीक है, हमारा जो भी, बस हमारा परिवार खुश रहना चाहिए। आप में से मैक्सिमम बच्चे केवल दिमाग में यही बात लेकर बैठते हैं कि यार हम ठीक है, जैसे भी ये सब सही है, हम तो स्टूडेंट है, चल जाएगा, बस हमारा परिवार खुश रहना चाहिए, हमारे घर में बस एक सिलेक्शन हो जाए। लेकिन वो बात बाबू मेहनत करोगे तब पूरी होगी। आपकी मेहनत में अगर दम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में करोगे ना, और कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सभी प्यारे दोस्तों को क्लास में टाइम से आ जाना है, ठीक है। कल की क्लास में हम डाइस कंप्लीट करवाएंगे और डाइस की उस क्लास में सभी प्यारे साथियों को क्लास में जरूर टाइम से पहुंचना है। इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि भाई क्या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त, कल डाइस नहीं, कल पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट। कल डाइस नहीं, कल अल्फाबेट टेस्ट है टर्न पे, मुझे थोड़ा याद नहीं रहा, तो डाइस अल्फाबेट टेस्ट के बाद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कल अल्फाबेट टेस्ट में। आपसे मुलाकात होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और बेहतरीन तरीके से ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।